हजारों सालों से रावण का दहन किया जाता है, लेकिन उसका मृत शरीर आज भी जिंदा होने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हमारे शास्त्र और पुराण अद्भुत रहस्यों से भरे पड़े हैं, जिस पर से हम समय समय पर पर्दा उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं रावण का रहस्य। वो रावण जो त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक था, जिसके वध के लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेकर आना पड़ा था। उस रावण का शरीर आज भी जिंदा होने का इंतजार कर रहा है। यह बात बेहद विचित्र है, लेकिन सच है। रावण की बॉडी आज भी मौजूद है, जिसे श्रीलंका के एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। वहाँ रहने वाले आदिवासियों को यह विश्वास है कि रावण का यह शरीर फिर से जिंदा होगा और पूरी धरती पर राज करेगा। मामला यह है कि रामायण पर श्रीलंका में एक रिसर्च की गई, जिसमें लंका के पुराना इतिहास और रामायण में बताए गए स्थानों के बारे में रिसर्चरों ने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस शोध के दौरान श्रीलंका के लगभग 50 जगह को ढूंढा गया, जिसका जिक्र रामायण में किया गया था। इस शोध के करते हुए रिसर्चरों ने श्रीलंका के घने जंगलों में मौजूद एक इलाके में पहुंचे। बेहद दुर्गम इस इलाके को रेगला के नाम से जाना जाता है, जहां रिसर्चरों ने 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा का अस्तित्व तलाश किया, जिसमें 18 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक ताबूत रखा गया मिला। इस गुफा के आसपास कई भयंकर जानवर और सांप रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल था। इस गुफा के आसपास एक खास तरह के आदिवासी कबीले के लोग भी रहते हैं, जो लोगों को इस गुफा और ताबूत तक पहुंचने नहीं देते हैं। यह आदिवासी खुद को रावण का वंशज मानते हैं। रिसर्चरों ने इस आदिवासियों से अच्छे संबंध बनाया और बेहद मुश्किल से ताबूत तक पहुंचे, लेकिन वो इस ताबूत को खोल नहीं पाए, क्योंकि अगर इस ताबूत को जरा सा भी हिलाया गया तो पूरी गुफा धंस जाएगा और कहीं भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन आदिवासियों ने रिसर्चरों को बताया कि इस ताबूत में रावण का मृत शरीर को मसाला लगाकर सुरक्षित रखा गया है, जो कि कलयुग के आखिरी चरण में फिर से जन्म लेगा। आदिवासियों का मानना है कि पुनर्जन्म के बाद रावण फिर से चारों वेदों और पुराणों की रचना करेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से उसका संघर्ष होगा। आदिवासियों से इतनी जानकारी हासिल करके श्रीलंका के रिसर्चर उस दुर्गम पहाड़ों से वापस लौट आए, लेकिन उनकी यह रिसर्च पूरी दुनिया में चर्चा का विषय जरूर बन गई। रामायण में भी कथा है कि भगवान राम के हाथ से मारे जाने के बाद विभीषण रावण का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था। लेकिन भगवान राम ने विभीषण को भाई के धर्म का पालन करने का आदेश दिया और रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए मनाया। लेकिन इस तर्क वितर्क में रावण का मृत शरीर काफी समय तक युद्ध भूमि में ही पड़ा रहा, जिसे नाग कुल के लोगों ने चुरा लिया और अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि रावण की माता कैकेयी का संबंध राक्षसों के साथ साथ नाग कुल से भी था
और नागों में शव के दहन की परंपरा नहीं है, बल्कि उसे दफनाया जाता है। नागवंशीय लोगों का मानना था कि रावण की नाभि में अमृत था, इसीलिए उसके मौत नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्हें आशा थी कि रावण को फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए नागवंशीय लोगों ने रावण के शरीर को मसालों के साथ सुरक्षित करके श्रीलंका के उस दुर्गम पहाड़ी पर ताबूत के अंदर सुरक्षित कर दिया। तो यह थी रामायण की वो रहस्यमय कथा, जिसके बारे में नई रिसर्च के बाद लोगों को पता चला। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बुराई का प्रतीक रावण फिर से जिंदा होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या भगवान फिर से उसे मारने के लिए धरती पर आएंगे? उस तरह के सवालों का जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन धर्म और संस्कृति की ऐसे रिसर्च, इतने ऐसे रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।